आप लोग केमिस्ट्री बैच में होगा। जय जय जय। अल्लाह नहीं करो लो। परसों छूटा रहता लड़का लोग का। केमिस्ट्री का आप लोग का देखिए, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हो गया है, पीडीएफ भी मिल गया है, उसमें बस एक रेशा बचा हुआ है। आप लोग का पीडीएफ बचा मिला ना, उसमें केवल क्या बचा है, रेशा। तो थोड़ा सा लास्ट तक रखना चाहिए नहीं तो रेशा 5 मिनट का टॉपिक है, खत्म हो जाएगा पटाख से। तो रेयान पूछेगा, नाइलॉन रेयान पॉलिस्टर, यहाँ पर रेशा वाला टॉपिक। रेशा यानी बेली वो बहुलक का है। बहुलक आपको बढ़ाई थे, छोटे चीजों को मिला के बना देते, क्या हो जाता है, बहुलक। अब रेशा के बाद केमिस्ट्री क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो केमिस्ट्री खत्म हो तो उससे पहले आप लोग को पूरा बढ़िया से 1 हफ्ता आपका रिवीजन। तो पहले रिवीजन करा दिया जाए कि पहले टेस्ट ले लिया जाए ना। ये लाइव वाले लोग, आप लोग टेस्ट, आप लोग को तो इस टेस्ट में जब, क्योंकि ये बैच एंड का टेस्ट है, एक होता है बीच में टेस्ट, जैसे हिस्ट्री में वो नॉर्मल चल जाता है, एक होता है बैच एंड का टेस्ट होता है। तो उसमें आप लोग को पुरस्कार वगैरह की व्यवस्था है। हाँ, यहीं पे, यहां पर एक जगह बढ़िया से चूल्हा उल्हा बनवाओ, बढ़िया बतासा छनवाओ यहीं पे एकदम। नहीं हाँ, लाइव वाले सब लोग ध्यान से समझिए, टेस्ट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बहुत जल्दी यूपीएससी बैच में हम लोग एंट्री मारने वाले हैं, ठीक है। तो कोशिश रहेगी, देखिए हम लोग ऑनलाइन किसी को मना तो कर नहीं सकते। सबसे बड़ा अभी के समय में हम लोग का चैलेंज है कि जिस दिन बैच लॉन्च होगा उस दिन सर्वर पे बैठ कराना है। देखो इसको अब ये पता सा, तो अभी हम लोग उसके लिए सर्वर को एकदम बढ़िया से पकड़ा के बैठा दिए, क्योंकि जिस दिन हमारा एप्लीकेशन लॉन्च हुआ था लॉकडाउन समय था, क्रैश हो गया था। और चीजें जब, अच्छा आप खुद से सोचिए क्रैश क्या होता है। आप घर बनवा रहे हैं, ढलैया कराए हैं खूब बढ़िया, और शाम को ढह गया उससे ना बने उससे ज्यादा खतरनाक होता है जो ढह जाता है। क्योंकि नहीं बनाना है, मतलब क्या, नया सिरे से बनाओ, और जो सोचा ढह गया तो उसमें बहुत दिक्कत होता है। पुरानका चिल्लाने लगता है कि हमारा पैसा गया, बाप रे बाप, ऐसे घबरा जाता है ना। अब कोई दूर दराज का लड़का है, आप लोग का पटना में, तो ऑफिस में ही आपका सॉल्व हो जाएगा। तो हमारी भी कोशिश रहेगी कि आप लोग का ज्यादा से ज्यादा उस फी में हो सके जो सब्सिडाइज रेट है यहाँ पर। तो टेस्ट के लिए आपका व्यवस्था रखना जरूरी है। तो आपका ये वाला जो टेस्ट होगा अभी केमिस्ट्री वाला, इसमें आपको जो टॉप 50 लड़के रहेंगे उनको, और लड़की सब में भी टॉप 50, उन लोग के लिए प्राइज की भी व्यवस्था रहेगी, ठीक है। दोनों का अलग अलग कर दिए हैं क्योंकि अब लड़का लड़की सब बराबर हो गया है, सब संख्या में भी बराबर हो गया है सब यहाँ पे। तो आप लोग को उसका कट ऑफ हाई जाएगा। अरे यार कट ऑफ क्या, तो ऊपर से टॉप हो जाएगा आदमी यहाँ पे। और इस बार बीपीएससी वाला भी आप लोग को पता ही है कि पीटी मेन साथ में चलेगा यहाँ पर। उसका भी बहुत, अभी फॉर्म भरिए लोग इस हफ्ते, पहले 25 से तो आ जाएगा फॉर्म। कोशिश कीजिएगा शुरुआत के 10 दिन के अंदर फॉर्म भर दे, नहीं तो लास्ट के दिन भरिएगा ना, सर्वर बिजी रहेगा, नाम गलत जाएगा, ट्रैफिक रहेगा, ये वो, पेमेंट फेल होगा, दुनिया भर का लटक जाएगा यहाँ पे। शुरुआत में भर के निकल जाइएगा यहाँ पर। अब 7 से 8, जैसे अभी तो 5 से 6 केमिस्ट्री खत्म ही है, इसको आप लोग 2-3 दिन बढ़िया से रिवाइज कर लीजिए, फिर हम टेस्ट ले लेते हैं। किस दिन टेस्ट ले लें? कल? ना ज्यादा दिन सर, एक दिन रिवीजन कराएंगे, केमिस्ट्री बहुत बड़ा थोड़ी है। 3 दिन 4 दिन सर, 4 दिन ना 21, 22, 23, 23, 3 दिन 4 दिन रिवीजन इसी हफ्ते ले लेंगे ना। इसमें बैच भी तो आएगा ना, इसके बाद इसमें बैच भी आएगा, हो सके तो पॉलिटी। हाँ, तो नेक्स्ट वीक में बैच भी तो देना है, रिवीजन भी कराना है, टेस्ट भी लेना है, ये भी कराना है। तो हम इसमें 24 या 25 को टेस्ट ले लेंगे, ठीक है, केमिस्ट्री का। सर केमिस्ट्री पूरा रिवाइज करा देंगे। सर राहुल सर का क्लास बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं, तो अच्छा नहीं लगेगा? हम और राहुल सर 2017 में ना सर, 17 में जब वैकेंसी था, हम लोग को खाना खाने का टाइम नहीं मिलता था, तो 2 रसगुल्ला ही खाते थे, 2 हम खाते थे। हाँ एकदम 5 साल पहले से, एकदम
पढ़ा रहा था, दम नहीं रहता शरीर में। उस समय क्या ना कि ऑनलाइन नहीं था ना इतना चीजें। आज ना टेक्नोलॉजी आगे आएगी, प्रोजेक्टर लगा दीजिए, वो लगा दीजिए, वो लगा दीजिए। और शुरू से हम लोग कभी भी ज्यादा फी नहीं लिए, लोग उतना पैसा नहीं रहता था कि उतना प्रोजेक्टर हो जाएगा। ये लूटने उठने वाला आता तो हम लोग को शुरू से नहीं था यहाँ पर। तो ऑनलाइन दे दीजिए बैच। हाँ, राहुल सर का भी ऑनलाइन दिया जाएगा। अब 7 बजे नहीं क्यूज वाला 6 से 7 क्यूज लाइव वाले 6 से 7 क्यूज आज ही हम आपको दे देते। लो हो गया। तो आप लोग सर का 4 दिन क्यूज पूरा मिक्स करके सर बढ़िया से एकदम, ताकि लड़का सब आप लोग का देखिए। मेनली क्यूज का और टेस्ट का मतलब ये रहता है ना कि हम लोग भी जब स्टूडेंट लाइफ में थे, जब तक दबाव नहीं पड़ता पढ़वे नहीं करते थे। बैच खत्म, जिस दिन खत्म होता था आधा तो शुरू का ऐसे भूल जाता था। तो ये सब जो चीजें ये आप ही के लिए, भलाई के लिए। आप में बहुत सारे ऐसे लड़के ना जिसको हल्के में ले लेते हैं, वो हल्के में चल भी जाएंगे। पटना में प्रतिदिन जितना लड़का आता है उतना ही प्रतिदिन लौट के जाता है बोरिया बिस्तर बांध के, केवल इसी वजह से कि लापरवाही किया। हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है। आप लोग का 1 घंटा आपका क्यूज दिए 6 से 7, अब 7 से 8 पर डे एक टेस्ट रहेगा 50 क्वेश्चन का, ठीक है। और आप लोग जैसे ये रिवीजन हो जाएगा ना, जैसे उसमें साइंस भी रहेगा, आर्ट्स भी रहेगा, करंट अफेयर भी रहेगा। 40 क्वेश्चन में आपका 20 साइंस, 20 आर्ट्स और 10 करंट अफेयर डेली रहेगा पर डे, मंडे टू फ्राइडे। और सैटरडे को हर एक बैच का लड़का चाहे जहां भी रहेगा आके फिजिकली बैठ के 100 क्वेश्चन का टेस्ट देगा सैटरडे के दिन। वहां पे अपने आप को उसमें संभालिएगा। और आपको गारंटी बताते हैं, अगर उस सैटरडे के टेस्ट में आकर गड़बड़ हुआ ना, तो आप पहले दिन से ठान लीजिएगा कि अगर क्लास के लड़कों के बीच जो इतने ऑनलाइन वाले हैं या जो भी अपने बीच अगर अपना रैंक नहीं बना पाते हैं, ऑल ओवर इंडिया के टेस्ट में कहां बनाएंगे। लड़का अपने आप को ना क्या आता है, समेट लेता है। उसका टेस्ट में मारेगा 100 में आएगा 40, 100 में आएगा 50, कहेगा एग्जामों में अच्छा हो जाएगा। किसको बेवकूफ बना रहे हो, किसको? गजब। मतलब आप यहां में 100 में 50 ला रहे हैं, एग्जामों में 75 कट ऑफ जाएगा। ऐसा लापरवाही नहीं कीजिएगा। तो केमिस्ट्री में आप लोग का 4 दिन रिवीजन बहुत है, तो 24 को या 25 को आपके रिवीजन के हिसाब से देखिए टेस्ट ले लिया जाएगा। एक चीज बचा हुआ है, कौन सा? रेसा। उस जानबूझ के छोड़ अटकाए हुए हैं यहाँ पर, तुरंत खत्म हो जाएगा वहां पे। तो फिजिक्स में भी एक कोई गेट वगैरह बचा हुआ है, तो फिजिक्स वाले में भी बचा हुआ है, तो दोनों को एक ही साथ खत्म कर देंगे। उसके बाद इस जैसे रिवीजन हो जाता है, टेस्ट हो जाता है, तो रेसा टॉपिक इसमें एक टाइप का, फिजिक्स का एक थोड़ा गेट बचा हुआ है। ट्रेड वगैरह के एग्जाम में गेट पूछता है, नॉर्मल एग्जाम में नहीं पूछता। ट्रेड है लेकिन अभी एग्जाम आने वाला है उसमें। तब इसमें क्या ला देंगे? पॉलिटी। कोई दिक्कत कि कोई और सब्जेक्ट लाया जाए? पॉलिटी बेस्ड है, इसमें आ जाएगा पॉलिटी। और अभी तो यही बैच खत्म हुआ है, तो अब रेडी रहिएगा आप सब लोग। OMR से टेस्ट होगा सर, अभी रिवीजन करा देते हैं आपका। 2-4 दिन आपका क्या हो जाएगा? रिवीजन। हाँ 7 से 8 आज नहीं होगा, अब ये कैसे कर दे हम? उसका एटलीस्ट जैसे क्वेश्चन आता है तो 10 दिन आगे का क्वेश्चन बन के रेडी होना चाहिए, प्रिंट करके छप के स्टोर में रहना चाहिए। पता चला आप टेस्ट मार रहे, छपने गया, अरे जाम में फंस गए, रे छप के नहीं आया। ऑर्गेनाइजेशन चला लेना आसान नहीं ना होता है, ठीक है। तो आप लोग रिवीजन करिए बढ़िया से। लड़का सब ऑनलाइन, सर का बहुत 6 सर ऑनलाइन कर देते हैं आपका भी। सर ऑनलाइन को ध्यान नहीं देते। जैसे किसी का मैथ का क्लास है, मैथ पढ़ लो, उसके बाद आ जाना टेस्ट में, ठीक है। नहीं 8 से 9 मैथ खत्म हो जाएगा तब। जिनका क्लास छूटा रहेगा वो दूसरे बैच में करेंगे लोग। जैसे आप बाद में एडमिशन लेंगे, छूट गया होगा, तो फिर उसका क्या उपाय आप बताइए? नेक्स्ट बैच में जब केमिस्ट्री आएगा उस बैच में आप आ जाइएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इंडिविजुअल बहुत लोग का छूटा हो, तो आप लोग रिवीजन कीजिए। और लाइव वाले हम सब लोग का, राहुल सर का सर्वर में जगह देखना, थोड़ा सा बचा के रखना यूपीएससी वालों के लिए। एक तो परेशान है हम लोग यूपीएससी वालों के लिए, सर दर्द अभी से हम लोग का बीपी बढ़ गया है यहाँ पर। एप्लीकेशन जब डाउन होता है ना इसे, तो पूरी डेवलपमेंट टीम की वॉट लग जाती है, तो समझे। चलिए, तो आप रिवीजन कीजिए। टेस्ट वाले आप लोगों को अभी हम 6 बजे वाला क्यूज वाले में डाल देते हैं, ठीक है। ये सब क्या चीज?
आपका न्यू एडमिशन, आप चुपचाप देखते चलिए। आप परंपरा को देखिए, समझिए कि जब क्लास खत्म हो जाता है, एक हफ्ता आपका रिवीजन कराया जाता है, फिर टेस्ट लिया जाता है, प्राइज दिया जाता है, और जिनको उठा के एक और दो तरह का प्राइज होता है, एक ये वाला भी प्राइज होता है। अभी सीखिए, आप सीखिए, ठीक है। लीजिए सर। करा तो जी प्राइज में 15-15 लाख। अब सुनिए, अगर 15-15 लाख अगर आपको मिल गया तो क्या पढ़ाई होगी? सब चल जाएगा, गोवा चल जाएगा ना तो इंग्लैंड चला जाएगा। सुनिए, जो जिस बैच में नाम एडमिशन है, आप तो जानते ही, कई बार बता दिए कि पृथ्वी गोल है, ठीक है। जो जहां, हाँ, तो जौन जहां से पकड़ा, जैसे मान लिया जाए केमिस्ट्री में आधा में पकड़े, ठीक है, तो ये थोड़ी है कि आप आधे पढ़ेंगे। तो अब जब फिर केमिस्ट्री आएगा तो उसमें अपने आप आपका पूरा हो जाएगा। आप फिजिक्स में आधा पर शुरू लास्ट से पकड़े, तो फिर आपको फिजिक्स शुरू होगा तब शुरू से पकड़ेंगे, ठीक है। उसके लिए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, आप ही लोग के तार्किक क्षमता बढ़े और एग्जाम में कैसे नंबर बढ़े, उसके लिए आपको सर से बात किए हैं, तो सर कहें कि बड़ा अच्छा चीज है, ठीक किए हैं। जोड़िएगा तो 50 पूर जाएगा। अब देखिएगा, वो जो 50 क्वेश्चन रहेगा, जो चपरासी से बीपीएससी यूपीएससी का जो पीटी का जो पैटर्न होता है, वो आपको कवर कराया जाएगा। मोटा मोटी आप मान लीजिए 20 को करंट रहेगा और लगभग आपको 15 से 20 आपको साइंस और आपका 10 आपको करंट अफेयर्स, यानी हाँ क्या, हाँ, ये आपका हो गया जीके, जीएस, ये आपका करंट अफेयर्स। इसमें आर्ट और साइंस सभी रहेगा, और जिस तरह का पैटर्न रहता है हूबहू ऐसे ही पैटर्न किया जाएगा। डिस्कशन को तो ऑपरेशन करके छोड़ देंगे, देखिए ना आप तो, ठीक है। ये 50 क्वेश्चन से, ये आपके 50 क्वेश्चन से डेली आपको क्वेश्चन निकलेगा, 10 से गुना कीजिए, कितना होगा? 500। यानी डेली आपको 500 क्वेश्चन पर हम लोग का मजबूती बनेगा, ऐसा होगा। तो आप ही अंदाज लगा लीजिए सप्ताह का क्या बेस रहेगा। ये जो आपका सेवा, ये सेवा है मंडे टू फ्राइडे, और एक महासंग्राम की व्यवस्था है सैटरडे। ये महासंग्राम होगा, ठीक है। इसमें भी आपको देखिएगा प्राइज व्राइज का व्यवस्था रहेगा ना। अब आप लोग को भी कॉपी किताब खरीदने का हम लोग सोचते हैं कि लड़का नहीं खरीदे, हाँ हाँ, और विद्यार्थी जो है कलम खरीदने में जो लड़का है थोड़ा बहुत कम है, हाँ, लड़का खाली मांगवे करता है कलम, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, हाँ। तो ध्यान रखिएगा, हाँ, बगल वाला से कहेगा एक पेज दीजिए तो छूटिए गया है, अब फिर परसों दूसरे के बगल में बैठेगा तो अनजान रहता है, फिर उसको कहेगा आज छूट गया है, ठीक है। तो ऐसा होता है, कॉपी किताब पर थोड़ा खर्च करते रहना है, ठीक है। आए डेली मेल सर्विस है, डेली टेस्ट, डेली डिस्कशन ना। आज सैटरडे के ये आपका रहेगा 100 क्वेश्चन का। टाइमिंग ज्यादा अंदाज है आपको इस क्विज क्लास के बाद।
क्या हम कहते हैं चपरासी से बीपीएससी, तो इसमें रेलवे नहीं आएगा? रेलवे तो आएगा ही ना। तो अब तक अब थोड़ा हम लोग ज्ञान प्राप्ति की तरफ बढ़ेंगे। और उसमें आपको पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। जिस लड़का के 10 नंबर आएगा ना, तो आप जानते ही हैं कि सबका दुख हरने वाला कौन? थोड़ा ध्यान देना है। अब हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं, समय बर्बाद नहीं होना चाहिए। अब ये आधा घंटा है, अभी तो कितना ऑपरेशन हो जाएगा। ये केमिस्ट्री है ना, ये केमिस्ट्री है ना, हो गया है। उसमें जो छूटा होगा वो आज कर देते हैं। उस दिन टाइम हो गया। अस्थाई कठोरता और अस्थाई कठोरता नहीं बता पाए थे, खाली मुंह से ना कहे थे। तो सुनिएगा, उसके बाद हम लोग चलेंगे अम्ल। देखिए गिरा। हाँ, तो देखिएगा जल का जो कठोरता जो होता है, आम तौर पर कठोरता का टाइप कितना होता है? तो कितना लिख दे? 2 होता है। लेकिन ये दोनों जो टाइप होता है, यह आपको कौन सही है? आपका एक टाइप होता है अस्थाई और दूसरा होता है आपको अस्थाई। नामे है, नामे से पता चल जाता है कि टेम्पोररी, यानी इसको खत्म होने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगता हो। नामे अस्थाई यानी परमानेंट ना, कि इसको खत्म तो किया जा सकता है लेकिन ज्यादा लगेगा समय। हाँ, तो अस्थाई कठोरता और दूसरा आपको अस्थाई कठोरता। लेकिन आप बताइए, ये तो कठोरता का टाइप है, लेकिन आप ही बताइए अस्थाई कठोरता का कारण। पहले हम लोग कठोरता का कारण क्या होता है और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कठोरता कैसे हटेगा, यानी दूर किया जाता है। चलिए कुछ जोर लगाइए हिंदुस्तान के लाल। क्या लिख दे? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण ना, अस्थाई कठोर कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। किसके कारण? बाइकार्बोनेट के कारण। दुखहरण को रख दिए कि सर खोजेंगे तो जल्दी नहीं मिलेगा, ठीक है? हाँ हाँ, चलिए एक बात सुनिए, बच्चा डरों से भी पढ़ता है, ये बात मानिए, ठीक है? हाँ, एक बात है, ऐसे पढ़ाने के लिए का ठीक है, दिमाग में रहे, पढ़े नहीं पढ़े जाने दो, पैसा जमा कर देता है ना। लेकिन थोड़ा हल्का अगर रेस्पॉन्स ले लीजिएगा, थोड़ा जिम्मेवारी अगर ले लीजिएगा तो सुधार होने लगता है। थोड़ा कभी कभार पूछिए, कभी कभी खड़ो होके करिए ना, उठिए, तो कभी कभी ये भी सिस्टम रहेगा कि बीच में से हजारों में से एगो के उठा लिया जाएगा, और उस समय क्या होगा? हाँ, तो कैल्शियम और देखिए, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होता है अस्थाई कठोरता कारण। अस्थाई कठोरता जो कारण, देखिए अस्थाई कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण, जबकि अस्थाई कठोरता का कारण हाँ
वही आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फोनेट क्लोराइड ना, कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फोनेट क्लोराइड और नाइट्रेट के घुले रहने के कारण, इसी के कारण ना। अब आपके पास दो विकल्प है, एक अस्थायी कठोरता का कारण और दूसरा है अस्थायी कठोरता का कारण। और अस्थायी कठोरता का कारण होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फोनेट क्लोराइड और नाइट्रेट के घुले रहने के कारण, जबकि अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुले रहने के कारण। अब बाकी तो सब किंतु परंतु जब क्विज आएगा तो वो अपने आप याद हो जाएगा ना। लेकिन आप बताइए, अगर गर्म पानी करके अस्थायी कठोरता को हटाया जाता है कि अस्थायी? अस्थायी, गर्म अस्थायी, हाँ। गर्म पानी करके हटाया जाता है। क्या लिख दे? अस्थायी कि अस्थायी? वाह, बहुत अच्छा, अस्थायी। प्राकृतिक रबर उबर जो भी सब होता है वो आपको अम्ल क्षारी सब पढ़ लिए हैं। तो देखिएगा, केमिस्ट्री में पूरा खत्म हो गया है, तब तो औरों अच्छा है, सारा ऑप्शन खाली है। हाँ हाँ, तो देखिएगा गर्म पानी करके, लेकिन परम्यूट विधि का नाम सुने होंगे, परम्यूट विधि या जियोलाइट विधि। तो यहां देख लीजिएगा, परम्यूट या जियोलाइट विधि, इसके द्वारा क्या हटाया जाता है? क्या लिख दे? अस्थाई ना। यही आपका देख लीजिए, यहां गर्म पानी करके और परम्यूट विधि या जियोलाइट विधि द्वारा हटाया जाता है। अस्थाई की अस्थाई? अस्थाई और अस्थाई दोनों हटाया जाता है। किसके द्वारा? ना, आसवन विधि तो दूसरा चीज ना है। ठीक है, हाँ, ठीक है ना। सोडियम, हाँ ठीक है, सोडियम में कार्बोनेट है। कौन है? अब आपको देखिए, एक बताए थे कि अस्थाई कठोरता कैसे हटाया जाता है, दूसरा आपका था कि अस्थाई कठोरता कैसे हटाया जाता है। अब तीसरा आपका ऑप्शन है अस्थाई और अस्थाई दोनों को कैसे हटाया जाता है। तो कौन हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। अब लोग थोड़ा एक राउंड हम लोग मैराथन में आ जाते हैं, पता चल जाएगा गलती सही कैसे, उठल फेर सब चलाएगा इसमें। आप बताइए, जल का एक विधि है परम्यूट विधि या जियोलाइट विधि। इस विधि द्वारा जल का कौन सा कठोरता को हटाया जाता है? सही है, अस्थाई कठोरता को हटाया जाता है। जल का जो कठोरता है उसको कितना श्रेणियां भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। लेकिन दोनों कठोरता का क्या नाम है? लेकिन अस्थाई कठोरता का क्या कारण है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। लेकिन अस्थाई कठोरता का क्या कारण है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फोनेट क्लोराइड और नाइट्रेट के घुले रहने के कारण। उसके बाद गर्म पानी करके जल का कौन सा कठोरता को हटाया जाता है? अस्थाई। सही है आपको अस्थाई ना, तो क्लियर है। और दोनों के नहीं हुआ है। अच्छा,
अब तो अलग अलग भी हम लोग हटा दिए, अलग अलग कारण भी समझ लिए। अब अस्थाई और अस्थाई दोनों कठोरता को किससे हटाया जाता है? यही आपको कौन? सोडियम कार्बोनेट। किससे? आपको सोडियम कार्बोनेट। जल के बाद हम लोग अम्ल में आ जाएगा, प्राकृतिक रबर ई सब में। हाँ हाँ, ओकरा बाद आपको लगेगा कि पढ़ाई बउआ है। हाँ 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 हाँ, कौन पूछेगा कहिए जराक्षी न पड़े, इसका ही होता है, इसका ही होता है, इसका ही होता है। हाँ 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 हाँ। अब बताइए, जल जो होता है यानी शुद्ध जल जो होता है, शुद्ध, देखिएगा, शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है आमतौर पर क्या होता है आपको? कितना है? 7। लेकिन शुद्ध जल का पीएच मान 7 है। लेकिन आपसे पूछेगा सामान्यतः जल का पीएच मान कितना होता है? सामान्यता, समानता माने जनरली ना, सामान्यतः जल का पीएच मान ये लगभग जो होता है आपका, हाँ, लगभग आपको 6.5 से 7.5। आमतौर पर अगर जल का पीएच मान की अगर सामान्यतः यानी एवरेज अगर पीएच मान की बात कहेंगे तो 6.5 से 7.5। लेकिन यही आपका सामान्यतः जल छोड़कर अगर आपसे कहा जाए कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है तो कितना? 7 होता है। कितना आपको? 7। केमिस्ट्री में तो सब हो गया है। हाँ, आए पूरा ठीक है, देख लेते हैं कि सही है कि कैसे क्या है। हाँ हाँ हाँ, सीधे कस के पूछेंगे ऊपर क्लियर इसका जो कॉन्सेप्ट होगा सो, और सीधे अनाधुनी पूछें, दोनों में अंतर हो जाता है। कोई क्वेश्चन को समझदारी के साथ अगर आप सुन लेंगे, जान लेंगे ना, तो वह क्वेश्चन का प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, उसके बाद उसको रटने उठने की आवश्यकता नहीं होता है। तो हम चाहते हैं कि हम जो करा दे फिर आपको ज्यादा परेशानी ना हो, सिर्फ हल्का फल्का रिवीजन करे बस, क्लियर। हाँ, और सीधे पूछेंगे ना तो में रहेगा, ऐसे बीच में वैसा भी चलाएंगे कुछ टॉपिक। तो देखिएगा, अम्ल जो होता है, कोई भी अम्ल किसके बिना बनना संभव नहीं है? सही है, ये आपका हाइड्रोजन आयन ना, कोई भी अम्ल जो है वह बिना हाइड्रोजन के बनना संभव नहीं होता है। लेकिन अम्ल का जो स्वाद होता है वह कैसा होता है? खाटा। इसका अर्थ है कि सब खाया है। ठीक है, स्वाद कैसा है आपका? स्वाद है आपका खट्टा ना, खट्टा। रुचियो होता है, कोई मीठा खाएगा, कोई खाटा खाता है, कोई कारवा खाता है ना। हाँ, तो ये देखिएगा आपका खट्टा। लेकिन कुछ जो अम्ल जो होता है वह कुछ चीजों का स्रोत होता है। क्या होता है? स्रोत होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, अम्ल जो होता है उसी में एक आता है लैक्टिक अम्ल। क्या होता है? लैक्टिक ना। लैक्टिक अम्ल जो होता है किस में पाया जाता है? किस में? देखिएगा, दही जब खट्टा हो जाता है या दूध ही आपका फट जाता है ना, जब दूध खट्टा हो जाए या दूध फट जाए, जब दूध फटेगा तो खट्टा होगा, उसका नेचर होता है धीरे धीरे। तो दूध खट्टा हो जाए या दही खट्टा हो जाए या दूध फट जाए, उसमें मुख्य रूप से अगर कहेंगे कौन सा अम्ल की उपस्थिति, तो कौन? दूध खट्टा, दही खट्टा। हाँ,
खट्टा नहीं रहता तो हम लोग चीनी का यूज क्यों करते है, तो करते हैं ना। ज्यादा दिन का हो जाएगा इसलिए उसमें अम्ल का मात्रा ज्यादा हो जाता है, इसलिए वह ज्यादा खट्टा होने लगता है। उसके बाद आइएगा, भले आप जानते हैं कि लैक्टिक जो अम्ल है वह दूध का खट्टा और दही का खट्टा होने का कारण है ना, लेकिन दूध में जो मिठास होता है किसके कारण, लैक्टोज के कारण। दूध में जो आपका दूध में ऐसे दूध आएंगे तो पढ़ाएंगे, आप देखिएगा दूध का जो मीठापन जो होता है उसके लिए आपको कौन होता है, तो आपका लैक्टोज। कौन आपको, लैक्टोज। लेकिन दूध का खट्टा की अगर बात कहेंगे तो लैक्टिक अम्ल। लेकिन दूध का पीला रंग किसके कारण, कैरोटीन। किसके कारण, कैरोटीन के कारण। लेकिन दूध में जो सफेद होता है यानी धवल, उजला उजला ना, सफेद किसके कारण, देखिए सफेद को ही एक बार पूछ दिया कि धवल, सफेद और पीला नहीं लिख दिया था कि दूध का धवल रंग किसके कारण होता है। तो दूध का धवल का अर्थ होता है सफेद। क्या होगा आपका, सफेद यानी उजला। तो इसे सफेद का कारण क्या होगा, क्या, कैसीन। क्या है आपको, कैसीन। तो देख लीजिएगा कैरोटीन और कैसीन दोनों एक प्रकार का क्या है, ना प्रोटीन है। क्या है आपको, प्रोटीन है। ये तो चारों सिमिलरिटी था, इसको अंतर दिखाने के लिए लिखे हैं ताकि आपको क्लियर है। अब हम लोग मुख्य बात पर आ जाएंगे। उसके बाद आएंगे फॉर्मिक अम्ल का नाम सुने होंगे ना आपको, फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल को ही हम लोग कहते हैं मेथोनोइक अम्ल। क्या कहते हैं, फॉर्मिक अम्ल कहिए या मेथोनोइक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल को ही मेथोनोइक अम्ल कहते हैं। चिट्टी जो होता है, चिट्टी देखते होइएगा, चिट्टी जब आपको काट लेती है या डंक मार देती है तो वहां देखिएगा बिसबिसाने लगता है ना। तो देखिएगा वहां थोड़ा अलग एक दर्द करने लगता है। तो ये जो दर्द करने लगता है यानी जिसको आप कहते हैं बिसबिसाने लगता है, तो समझ जाइए वह किस अम्ल के कारण, यही मेथोनोइक अम्ल। किसके कारण, मेथोनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल के कारण। या बिच्छू भी काट लेता है, बिच्छू भी अगर काट लेता है तो देखिएगा, या डंक मार देता है तो वो भी दर्द पीड़ा भर जाता है आपके शरीर में ना, तो वो भी कहेंगे उसके डंक में क्या होता है, यही फॉर्मिक अम्ल या मेथोनोइक अम्ल। एक बात और देखिएगा, सभी चिट्टी जो है एक एरो में चलती है ना, लेकिन कभी कभी आप ये भी देखते हैं कि एक एरो में चलते चलते कोई एक भटक जाता है ना, भटक जाता है ना। तो भटक जाता है, आप लोग तो बिना मेथोनोइक अम्ल के भटक जाते हैं ना, ठीक है। तो वह देखिएगा मेथोन। अब जो है, अब बताइए, लेकिन यही चिट्ठी भटकने के बाद फिर आपको अपने रे पर आपका कतार में चली आती है, वो उसके लिए जिम्मेवार कौन सा अम्ल है, क्या, बकुला ना, बकुला नहीं ना, बकुला के ही सब अम्ल से नहीं। आइएगा, तो चिट्टी डंक लिख दें, बिच्छू डंक ना। उसके बाद जो है आपका कतार में, चिट्टी जो कतार में चलती है, चिट्टी कतार में चलती है, ये सब किसके लिए, एक टार्टेरिक अम्ल का नाम सुने होंगे, टार्टेरिक अम्ल। हाँ, अंगूर, ध्यान रखिएगा, अंगूर क्या है आपको, अंगूर और इमली दोनों में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर और
इमली ना, पपीता में वो नहीं होता है गुण। सुनिएगा, अचार, अचार में तो सिरका अम्ल न होता है। आते हैं, देखिएगा, अंगूर और इमली, अंगूर और इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपको टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। लेकिन सेव में मौलिक अम्ल क्या है? आपको मैलिक अम्ल। भले अगर अम्ल की बात कहेगा, अम्ल की बात, तो सेव में कौन सा अम्ल सबसे ज्यादा? मैलिक। लेकिन सेव में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? आयरन यानी लोहा। अगर तत्व कहेगा सबसे कौन, तो आपको आपका आयरन यानी लोहा। लेकिन घास में कहेगा कौन सा अम्ल पाया जाता है? घास में सही है आपको बेंजोइक, बेंजोइक अम्ल। कौन सा आपको? बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। सिरका और अचार में, सिरका और अचार में कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल ना। कौन सा आपका? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और सभी खट्टा फल, खट्टा फल में साइट्रिक, जैसे कहने का साइट्रिक अम्ल जो होता है, जैसे आंवला, नींबू, संतरा। क्या है आपका? आंवला, नींबू, संतरा। आंवला, नींबू, नींबू, संतरा। लेकिन तीनों में सबसे ज्यादा किसमें? आंवला। अगर प्रतिदिन एक आंवला खाया जाए, जहर लगता है ना, जहर ठीक लगता है, कसैलापन रहता है। हाँ, लेकिन पेट का कोई भी शिकायत हो, वह आपको आपसे लाखों किलोमीटर क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। आंख का रोशनी भी आपका कभी गड़बड़ाएगा नहीं। केस का जो चमक है वो भी आपको नहीं गड़बड़ाएगा। त्वचा में भी जो आपका शाइनिंग है वो सभी आता रहेगा। अभी ना कि पढ़ाई लिखाई छोड़कर ये खाना चालू कर देंगे। ऑक्जेलिक अम्ल, कोई दिक्कत नहीं, आप नौकरी ले लीजिए, तिलक में कोई कमी नहीं होगा। उसके बाद आइएगा, आते हैं, उसके बाद जो है आपका ऑक्जेलिक अम्ल का नाम सुने होंगे। तो आपका ऑक्जेलिक में लिख लीजिएगा, हाँ, अमरूद, टमाटर, साग। हाँ, वही साग में भी कौन? पालक। देखिएगा, ऐसे टमाटर और अमरूद में मुख्य रूप से विटामिन सी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन सी। लेकिन इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन? कौन? सांप में। सांप का जो डंक है ना, वो अम्ल नहीं होता। सांप का जो डंक होता है वो प्रोटीन होता है। हाँ हाँ हाँ, अब ऐसा नहीं कि वो प्रोटीन के खोजने में निकल जाएंगे। देखिएगा, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। क्विज क्लासे का अर्थ होता है कि कुछ पूछ देना है गुरुजी से। तो हाँ, वो आर्ट हो, साइंस हो, करेंट हो, हाँ कुछ हो। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, सांप का जो विष होता है यानी जो पॉइजन होता है वह उसके दांत में नहीं होता है, उसके लार में होता है। क्या होता है? लार में होता है। और जो पॉइजन जो होता है जिससे आपको विष लगता है वह एक प्रकार का क्या होता है? प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन। इसीलिए देखते होइएगा, सांप अगर काटता है ना, अगर वह नहीं पलटे तो समझ जाइए कि विष आपके शरीर में प्रवेश नहीं किया है। हाँ, लेकिन तत्काल दिखवा लीजिएगा, ठीक है। हाँ लेकिन ध्यान रखिएगा, हाँ, चूंकि ऐसा विषैला आपको सांप है जो अगर टाइम से अगर नहीं किया जाए तो आधा घंटा से 1 घंटा में आपको मृत्यु हो सकता है। ठीक है,
तो बहुत अभी तक साइंस को भी पता नहीं है कि कितना प्रकार का बहुत सारा जीव सबका उत्पत्ति होता रहता है, रिसर्च चलता रहता है। जैसे ब्राजील में जो वन है, कौन है, अमेजन का नाम सुने होंगे। तो अमेजन जो है उसमें अभी तक बहुत सारा जीव है जिसको साइंस देखा भी नहीं है। ऐसा माना जाता है कि वहां का ऐसा ऐसा कीट पतंग है जो आपके शरीर पर बैठ जाएगा तो आपकी मृत्यु हो जाएगी ना, ऐसा है वो। हाँ, तो अब आएंगे हम लोग पालक यानी साग में। आप जानते हैं कि मूल रूप से कौन सा तत्व पालक या साग में सबसे ज्यादा है, तो आयरन यानी तत्व की अगर बात कहेगा तो आयरन यानी लोहा। पूरे पृथ्वी पर अगर साग की बात कहा जाए तो सबसे ज्यादा आयरन साग में और साग में भी सबसे ज्यादा, लेकिन प्रतिशत के ख्याल से सबसे ज्यादा आयरन किसमें होता है, मेथी के पत्ता में। कहने का कि 100 ग्राम हम लोग पालक भी लेंगे और 100 ग्राम पुदीना किधर है, इधर आओ, और इसी में 100 ग्राम जो है हम लोग, हाँ ना, पुदीना में भी आयरन होता है, सही कहे हैं, जानते हैं ना कि पुदीना में भी आयरन होता है। और सौभाग्य की बात है कि पूरे दुनिया में अगर पुदीना का सबसे ज्यादा अगर कोई उत्पादन करता है तो कौन, तो 100 ग्राम। अब देखिएगा प्रतिशत में कैसे अंतर है। मान लिया जाए ऑप्शन में पालक भी हो और ऑप्शन में आपका मेथी का पत्ता भी हो। पुदीना तो ये लोग ना कहें, सुनिए ना, उसके बाद में सुनिए मेथी का पत्ता लिख देते। रुकिए, मेथी पत्ता, मेथी पत्ता ना सब्जी में भुजिया में रखता है सब, ठीक है। हाँ, तो देखिएगा अब कहेगा कि सर्वाधिक आयरन की मात्रा किसमें सबसे ज्यादा होता है, या सर्वाधिक प्रतिशत आयरन की मात्रा, लेकिन सबसे ज्यादा आयरन किसमें पाया जाता है। अब क्वेश्चन आएगा तो इसी को हम लोग हैंडल कर लेंगे। यानी दोनों 100-100 ग्राम खरीदे, कहां से, बाजार से, तो बताइए दोनों में मात्रा किसमें ज्यादा होगा। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग कहां थे, पालक में, तो इसमें कौन सा अम्ल, ना अम्ल तत्व कहेंगे तो ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल आपको, ऑक्जेलिक अम्ल। अब एक बार हम लोग मैराथन में आ जाते हैं। ध्यान रखिएगा, अमरूद, टमाटर में और साग में कौन सा अम्ल, घास में कौन सा अम्ल, सिरका और अचार में किसके बिना अम्ल बनना संभव नहीं है, हाइड्रोजन माइनस की हाइड्रोजन प्लस। स्वाद में कैसा, लैक्टिक अम्ल किसमें, दही खट्टा में लैक्टिक अम्ल, दूध का सफेदी में कैसीन, दूध का पीलापन में कैसीन, और कैरेटिन एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है। फॉर्मिक अम्ल का दूसरा नाम, लेकिन फॉर्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है, और किसमें पाया जाता है, और किसमें पाया जाता है, चिट्टी के 1 सेकेंड में चलने के लिए टार्टेरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, और किसमें पाया जाता है। सेव में सबसे ज्यादा कौन, मैलिक अम्ल। सबसे ज्यादा कौन सा तत्व, सभी खट्टा फल में कौन सा अम्ल, कौन आपको, साइट्रिक अम्ल। कौन सा आपको, साइट्रिक या सिट्रिक। लेकिन सिट्रिक अम्ल में आप, सिट्रिक जो है इसमें किसमें पाया जाता है, लेकिन सभी खट्टा फल में नाम बताइए, लेकिन तीनों में सबसे ज्यादा कौन, बस आवाज हो गया।